हेलो गाइस, आज मैं एक बहुत ही प्यारी जगह पे कनाडा में आया हूँ। जैसे कि आप इस जगह को देख रहे हैं, ये कोई प्लाज़ा है और कोई मार्केट है। बिल्कुल ये मार्केट है, लेकिन ये बड़ी अपनी नौयत की बड़ी ही खूबसूरत मार्केट है। अगर इस मार्केट या इस दुकान की बात की जाए, सिंपल सी बात है कि दुकान भी कहा जा सकता है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं और लोग ख़रीदने के लिए आते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये बड़ी अहम चीज़ है। और ये प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए सेलिंग जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत प्यारी है। ये जी एक ऐसी जगह है जहाँ पर वाइल्ड जो आप लाइफ गुजारने की कोशिश करते हैं उसके रिगार्डिंग जो हैं वो चीज़ें दस्तयाब है। लेकिन इस दुकान को मुकम्मल वाइल्ड एनिमल्स के साथ सजाया गया है। मैं आज आपको यहाँ पे सैकड़ों जानवर हैं और ये जो जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक किसी जंगल में आप जाएं तो सेम उसी तरीके से जानवरों को जो है वो बनाया गया है मुकम्मल तौर पर। ये हिरन है जी, हिरन जैसे मैंने कनाडा में देखा। और कनाडा बड़ा रिच कंट्री है एनिमल्स के हवाले से, जो वाइल्ड एनिमल हैं, जो जंगली जानवर हैं उनके हवाले से। तो यहाँ पर आप उस तरह की जो है नस्लें देख सकते हैं जो कि आपने कभी नहीं देखी होंगी आज से पहले, और उनको बड़ा ही खूबसूरत तरीके से प्रिजर्व किया गया है। और जैसे कि आप अगर जंगल में जाते हैं तो आपको इस तरह की व्हीकल्स की ज़रूरत होती है, और इन व्हीकल्स को यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत जो है वो रखा गया है। तो लेकिन उसके साथ साथ पूरा जंगल का माहौल बनाया हुआ है। ये एक ऐसी छोटी सी जगह नहीं है, एक बहुत बड़ा मॉल है। और इसके अंदर ना सिर्फ आप कपड़ों की ख़रीदारी कर सकते हैं, जूते, यहाँ पे इवन के गाड़ियाँ तक जो जंगल में इस्तेमाल होती हैं वो भी जो है वो सेल के लिए रखी गई हैं। और सैकड़ों जानवर, और ये ओरिजिनल जानवरों की जो खालें हैं उसको प्रिजर्व करके रखा गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में। ये कोई तस्वीरें नहीं हैं, ये ओरिजिनल जानवर हैं जिनको के यहाँ पर जो है बड़े ही खूबसूरत अंदाज से जो है वो बना के ऐसे रखा गया कि एक जंगल है और जंगल में आप सैर करते करते जंगल की के हवाले से रिकॉर्डिंग को चीज़ें जो ख़रीद रहे हैं। जैसे कि ये गन है, यहाँ पे अगर आप शिकार करने चाह रहे हैं तो शिकार के लिए यहाँ पर गन्स तरह तरह की दस्तयाब हैं। सांपों को पकड़ने के लिए यहाँ पे इक्विपमेंट है। आप को फ़िशिंग करनी है तो फ़िशिंग के लिए यहाँ पर आपको हथियार मिलेंगे तरह तरह के, और यहाँ पर सेल्स मैन जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह, और जिसको बिल्कुल ही एक जंगल की लुक दी गई है। तो मैंने कहा क्यों ना आज आपको ये जगह की सैर जो है वो करवाई जाए। जो गन्स हैं, गन्स बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही कमाल की ये गन्स हैं। और इन गन्स को जो है वो चलाने के लिए भी यहाँ पर एक मखसूस जगह बनाई गई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको हर जगह एक जंगल की लुक ज़रूर मिलती है। थोड़ा मैं इस तरफ जाऊंगा कि कुछ इक्विपमेंट है लेटेस्ट जो कि आपको जंगल के दौरान, सफारी के दौरान जो है वो आपको ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की। तो मैं क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही अभी कनाडा की इस वाइल्ड लाइफ को बहुत करीब से देख के आया हूँ, तो इस तरह की जहाज़ आपको बहुत ज़रूरी तौर पर मिलते हैं क्योंकि कनाडा एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो यहाँ पर जो जंगल हैं कि छोटे से जंगल हों, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, हज़ारों किलोमीटर पर फैले हुए हैं। तो इस तरह के जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जहाज़, इस तरह के जहाज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये देखें जी, एक ये दूरबीन कहेंगे इसको जी, और जो कि आप जंगल में दूर दूर से चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं तो उनको देखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सीटिंग के लिए चेयर्स पड़ी हैं। अच्छा, मुझे सबसे प्यारी जो चीज़ लगी यहाँ पर वो ये आबशार इन्होंने बनाई है खुद मसनूई तरीके से। और मैंने जंगल में इसी तरीके से आबशार और उसके साथ साथ जो है वाइल्ड एनिमल्स को मैंने ऐसे ही देखा। ये जो वाइट कलर के गोट हैं ये बहुत तादाद में जो है ना वो आपको
इन पहाड़ों पे कनाडा में जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। और इसी तरीके से जैसी ये तस्वीर कशी की गई है इसी तरीके से आपको नज़र आते हैं। तो इस वजह से जो है आप बड़ा इन्जॉय कर रहे होते हैं इन चीज़ों को देख के, क्योंकि ये जानवर मैं करीब से देख के आया हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने कमाल ये किया है कि इन जानवरों को यहाँ पर जो बॉडीज़ हैं इनकी, उनकी खालों के साथ, ओरिजिनल खालों के साथ यहाँ पर वैसे ही रख दिया गया है। और साइज़ भी वही, स्किन भी वही और ओरिजिनल, कि जैसे आपके लिए यहाँ जानवर जो हैं आके खुद ठहर गए हैं और हमें कह रहे हैं कि वो हमें आके आप विज़िट करें। कुछ ऐसे जानवर भी यहाँ पर रखे गए हैं कुछ नायाब हो गए हैं और बहुत शादो नादर यहाँ पर नज़र आते हैं, तो वो भी यहाँ पर जो है वो नज़र आते हैं। ये कैंप जैसे आप देख सकते हैं, ये कैंप यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कैंप पे सेल लगी हुई है जी, $100 ऑफ़ है। ये $200 का है, तकरीबन $200 का ये कैंप है, यानी कि पाकिस्तानी 40,000 बन गया। इंडियन आप देख लें कि 20-25 हज़ार बन गया इंडियन। तो ये इस तरीके से यहाँ पर देखें, ये यूनिफॉर्म हैं जी जो जंगल में आपको इस्तेमाल होते हैं, इस तरह के कपड़े पहनते हैं। तो गोरे जो हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं कि अगर आपने जाना है कैंपिंग के लिए तो बैग भी आपका सफारी होना चाहिए, यूनिफॉर्म भी सफारी होना चाहिए और इक्विपमेंट आपके पास पूरा वैसे का वैसा होना चाहिए जो आपके जंगल में चीज़ें जो आप इंजॉय करें। और ख़ास तौर पर जंगल की बात ये भी होती है कि इस तरह का यूनिफॉर्म आप अगर जैकेट्स और पैंट्स पहनते हैं तो आप जंगल के अंदर नज़र नहीं आते हैं जंगली जानवरों को, और किसी हद तक आप अगर कोई जंगली जानवर आप पर हमला आवर हो तो आप बच सकते हैं। तो इस वजह से ये इस तरह की इक्विपमेंट और इस तरह की जो जैकेट्स हैं, कैंपिंग है और लिबास है, वो आपको यहाँ पर लेके जाना पड़ता है। और जितना डीप जंगल में जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है वो चीज़ों की तैयारी वैसी ही करनी पड़ती है। क्योंकि मैं भी जंगल में गया था तो मुझे बियर स्प्रे और बियर हॉर्न 2 चीज़ें मेरे पास थी, क्योंकि वो बिल्कुल माइनर सी चीज़ें होती हैं और वो बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, ये वाइट रीच है जी, जिसे कहते हैं वाइट बियर, ठीक है ना। तो ये बच्ची इसके साथ खेल रही है और बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखें जी, लोमड़ी है। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है जंगल में। जब भी मैं गया हूँ तो ये आप फ्रंट से आप देखें कि कितना ही खूबसूरत है। तो आप इस जानवर को सिर्फ देख तो सकते हैं, लेकिन ये है कि इस जानवर के करीब नहीं जा सकते। लेकिन इसको प्रिजर्व करके इसलिए रखा गया है कि आप इसको बिल्कुल करीब से देख सकें, क्योंकि आप इतने इस तरीके से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये बेशक बेजान है लेकिन है ये सेम का सेम मैसे की ऐसे ही आपको नज़र आता है। तो ये बियर है, ये ब्लैक बियर, और जिसे ग्रिजली बियर कहते हैं। और ग्रिजली बियर भी बहुत ही शानदार जानवर है। अब मैं नीचे आ गया ऊपर से, तो ये वो एयरप्लेन है जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था। और इस तरीके से मैं इधर मौस देखा था, मौस। तो ये मौस, ये बहुत बड़ा जानवर होता है जी मौस। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल करीब से भी, इतने करीब से जितना ये करीब ठहरा है मैंने इतने करीब से इसको नहीं देखा, मैंने थोड़ा फासले से देखा है। ये सींग के बगैर है और सींग के साथ है, लेकिन ये बिल्कुल ही ऐसे होता है, एक बड़ा घोड़े जितना ये जानवर होता है मौस। और ये कनाडा में बहुत पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कनाडा में अगर कोई जानवर होता है तो वो मौस होता है। बियर्स के बाद बियर मौस जो है वो आपको आम नज़र आते हैं हर जगह पर। तो ये एक खूबसूरत ही मैंने एक पोर्शन दिखाया आपको सिर्फ, ये बहुत बड़ा पोर्शन है जी बनाया हुआ। देखिए ना कितनी लाइन में ये जानवर ही जानवर हैं, और ये ओरिजिनल उनकी बॉडीज़ को प्रिजर्व किया गया है ताकि यहाँ पर आने वाले ना सिर्फ शॉपिंग करें बल्कि इन तरह की जो है खूबसूरती को भी इंजॉय करें। यहाँ ये देखें जी बियर, ये ग्रिजली बियर है और इतने करीब से तो कोई नहीं देख सकता है इसको हाथ भी लगा सकते हैं। और हाथ मेरा अंदर जा रहा है, देखें 2-2 इंच अंदर इसके बाल काफ़ी बड़े हैं। ओरिजिनल इसकी ये खाल है जिसको प्रिजर्व किया गया है। तो ये जी
बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर साथ साथ, और बच्चों के साथ साथ मैं यहाँ पर एक फ़िश एक्वेरियम जो है वो देख रहा था। तो ये फ़िश एक्वेरियम, इसका आप देखें कितना ही खूबसूरत है, ओरिजिनल फ़िश है यहाँ पर। बहुत बड़ा फ़िश एक्वेरियम जो है वो रखा गया है। और यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको जो जो चीज़ नज़र आती है, तो ये देखें आप $2 के ये खूबसूरत से टेडी बियर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं ख़रीदने के लिए। तो ये फ़िश एक्वेरियम है जहाँ पर लोग इसको एंजॉय करते हैं आकर। और उसके साथ साथ ये देखें जी, रास्ता बना हुआ है, पहाड़ बने हुए हैं, पहाड़ों के साथ साथ ये रास्ता, खूबसूरत एक जंगल का माहौल आपको अक्स बंदी उसकी करते हुए दिखाई दे रहा है। ये जी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये हिरन है, और हिरन के साथ ये जो वाइट गॉड है, ये ऊपर इसलिए हैं, मैंने जितने भी देखे हैं जी ये, और ये नीचे कोई नहीं आते हैं, ठीक है ना, ये इसलिए ऊपर ही नज़र आएंगे, आपको नीचे नहीं नज़र आएंगे। और जितना भी मैंने देखा कि यहाँ आकर बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक गेम भी खेल सकते हैं, लाइव सफारी। आप यहाँ पर जो है वो गन शूट कर सकते हैं, जैसे कि ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर, और बड़े भी खेल सकते हैं इसको। यहाँ पर अंदर जाके आप देखेंगे कि आपको बेयर और उसके साथ साथ जो जंगली जानवर हैं वो मिलेंगे। और इस गन के साथ आप यहाँ पर टोकन डालेंगे, क्योंकि मैं अकेला हूँ अभी, और मैं सिर्फ चीज़ों को आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जंगल के अंदर यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं, उनके ऊपर निशाना करना होता है, तो वो निशाने पे लगते हैं तो आपको उसके स्कोर के पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं, बड़े जो हैं वो शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। तो ये अपनी नौयत का एक अलग बना हुआ था प्लाज़ा, दुकान। तो मैंने फिर इसलिए इसको सोचा कि ये दिखाना चाहिए आपको कि ये कितनी ही खूबसूरत जगह है। और इस जगह को इसलिए मैं यहाँ पर आया, और मैंने कहा कि आज व्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये व्लॉग जो है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और इस व्लॉग को देख के आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि दुनिया मार्केटिंग जो पॉलिसी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उसको किस हद तक लेके जाती है कि अपनी चीज़ बेचने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है, ये पीछे मेरे देखें साहब बैठे हैं, और पीछे ही आप देखें कि इसके ये बेयर ठहरा है, और ऐसे लगता है कि जैसे कोई ओरिजिनल बेयर ठहरा है और आप उसके पास ठहरे हैं। तो ये जी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात हो तो हमें भी चीज़ों को मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास भी हैं, हमारे मुल्कों में भी हैं। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों को देख के हम भी कुछ चीज़ें सीखें कि कारोबार की स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाई जा सकती है। लोग बहुत आगे चले गए हैं, और हमें भी एक स्टेप आगे जाना चाहिए अब जी, और चीज़ों को उसी तरीके से लेके जाना चाहिए। हमारे यहाँ भी वहाँ पर अगर इंडिया की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, नेपाल, भूटान और उस अफ़गानिस्तान, ईरान की बात की जाए, तो वहाँ पर भी हमारे वाइल्ड लाइफ बहुत बड़ी है। वहाँ पर पहाड़ हैं, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान है हमारा, कश्मीर है इंडिया में। तो वहाँ पर हम इस तरह के स्टोर्स बना सकते हैं, और वहाँ पर जो आने वाले सियाह होते हैं उनसे हम अच्छा जो है वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आइडिया वही होना चाहिए जो यहाँ पर है कि अट्रैक्ट किया जाए, उसको एक पार्क के साथ साथ मार्केट स्ट्रेटजी को साथ मिलाया जाए, ताकि लोग विज़िट करने के बहाने आएँ तो कोई ना कोई चीज़ ख़रीद के जाएँ। तो ये जी आज का व्लॉग था मेरा। तो बड़ी मुतासिरकुन चीज़ें हैं यहाँ पर कनाडा में, जो कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ तक भी पहुँचें और लोग वहाँ बैठकर इस तरह की स्ट्रेटजी से फ़ायदामंद हों। तो आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और उम्मीद है कि मेरे इन व्लॉग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को हम भी वहाँ पर अप्लाई करेंगे। बाय बाय।